हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले एक नया टॉपिक क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन, ठीक है ना। तो इसको डिस्कस पूरा डिटेल से करेंगे, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की, इसकी एरिया की। तो एरिया क्या होता है? मतलब क्षेत्रफल। इसमें हम 2D और 3D दोनों आकृतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2D के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर 3D के बारे में। क्या होता है 2D और 3D क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एरिया मतलब क्षेत्रफल। आप आपको पूछा जाएगा क्षेत्रफल होता क्या, एरिया क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? कोई भी वस्तु है उसके द्वारा जो घेरा गया स्थान, मतलब कोई भी वस्तु ले ली आपने, कोई भी समतल आकृति ले ली। जैसे मेरे पास ये आकृति है, ठीक है। और मेरे को बोला गया कि ये कोई बॉक्स था बड़ा सा, उसके ऊपर इसको रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया इसको। तो इसने इस आकृति ने इस समतल के कितने सरफेस को कवर किया है, कितने सरफेस को ये कवर कर रहा है, मतलब कितनी जगह ये घेर रहा है। उसी जो घेरी गई जगह को बोलेंगे क्या, इस आकृति का हम क्षेत्रफल बोल देंगे। समझ गए ना। तो ये इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। मतलब अपने पास क्या परिभाषा बन गई, किसी समतल आकृति द्वारा घेरी गई सतह को क्या बोलोगे, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना। कवर की गई उसकी सरफेस को क्या बोल दोगे, उसका एरिया बोल दोगे, ठीक है। तो इसमें दिक्कत किसी को नहीं होगी। तो एरिया सब बता दोगे ना, किसको बोलते हैं क्षेत्रफल, किसको बोलते हैं। जैसे मैं आपके पास देखो, ये जैसे एक त्रिभुज आ गया, ट्राइंगल आ गया मान लो। अब आपको पूछा जाएगा इसका क्षेत्रफल बताओ, तो आप क्या करोगे, क्या बोलोगे? ये जो आकृति जो जगह घेरी है ना, ये वाली, ये जगह ही इसका क्या हो जाएगी, ये जगह ही इसका क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल हो जाएगी, एरिया हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं, दो टर्म होती है अपने पास, एक तो क्षेत्रफल होता है, दूसरा होता है परिमाप मतलब पैरामीटर होता है, ठीक है। तो सेकंड आता है अपने पास परिमाप, पैरामीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है ये देखे तो परिमाप क्या है, कोई भी आकृति है ना, उसकी सभी भुजाओं का योग। मतलब मेरे पास ये आकृति थी, ट्राइंगल थी ना अभी, ये मेरे पास ट्राइंगल है, बड़ा सा ट्राइंगल। मान लो कि ये इसकी साइड है, भुजा है एक, ये दूसरी भुजा है, और ये तीसरी भुजा है। और आपको बोला जाए कि इसका परिमाप बता दो, पैरामीटर बताओ, पेरीमीटर बताओ, तो आप क्या बोलोगे, इन सबको जोड़ दो। इसका पैरामीटर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सभी भुजाओं का योग, मतलब सभी साइड्स का एडिशन जब करोगे तो एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, तो उसको क्या बोलोगे आप, पेरीमीटर बोल दोगे, ठीक है ना, परिमाप बोलोगे। इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। हमने दो चीजें देख ली, एक तो क्षेत्रफल और एक देख लिया परिमाप के बारे में। अब आकृतियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना, कौन कौन सी आकृतियां अपने पास है। तो सबसे पहले बात करते हैं चतुर्भुज के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। ये आ गया अपना क्वाड्रिलेटरल, आ गया चतुर्भुज। तो आपको बोला जाएगा चतुर्भुज क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, मतलब साइड्स कितनी इसकी, फोर साइड्स है, और आकृति क्लोज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ओपन आकृति, मतलब फोर साइड तो ऐसी भी हो सकता है ना, कि वन साइड, टू साइड, थ्री साइड और फोर साइड। तो क्या ये चतुर्भुज होगा, ये क्वाड्रिलेटर होगा? आप बोलोगे नहीं, ये रॉन्ग है। तो कैसा होना चाहिए, फोर साइड होनी चाहिए, ठीक है। फोर साइड मतलब वन साइड, ये टू साइड आ गई, ये थ्री आ गई, और ये फोर आ गई। इसको आप क्या बोलोगे, क्वाड्रिलेटरल बोलोगे, चतुर्भुज बोलोगे। कब बोल पाओगे, जब फोर साइड होगी, और जो फिगर बन रहा है, जो आकृति बन रही है अपने पास, वो कैसी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, क्लोज नहीं है ना, लेकिन इसकी फोर साइड क्या है, क्लोज है, तो इसको क्या बोलोगे आप, क्वाड्रिलेटरल बोलोगे। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसकी एंगल कितने होंगे, फोर एंगल हो रहे, वन, टू, थ्री और फोर एंगल, एंगल कितने, फोर एंगल है। जब इन एंगल का एडिशन करोगे ना, तो अपने पास कितना आएगा, 360 आ जाएगा, मतलब 360 हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, क्वाड्रिलेटरल किसे बोलोगे, दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड क्या है, इसमें फोर एंगल होंगे, और फोर एंगल का एडिशन जो होगा, वो मतलब चारों कोणों का जो योग होगा, वो कितना होना चाहिए, वो 360 होना चाहिए। ये दो कंडीशन होगी, तभी ये अपना क्या बन जाएगा, चतुर्भुज बनेगा, नहीं तो चतुर्भुज नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये हो गया चतुर्भुज के बारे में।
अब चतुर्भुज भी बहुत सारे होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ग के बारे में। क्या क्या पढ़ेंगे? वर्ग। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वर्ग। मतलब स्क्वायर। क्या बोला मैंने? स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, सारी चीजें देख लेंगे। पहले मैं स्क्वायर बना देता हूँ। ये आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये इसकी साइड है, ठीक है, और ये इसके विकिरण आ गए। जैसे आपने इसका नाम दे दिया ए, ये बी, ये सी और ये डी आ गया। अब देखो इस आकृति से देख के आप स्कोर के बारे में बता सकते हो, वर्ग के बारे में बता सकते हो। क्या मैंने यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर ये लिखा, मतलब क्या ये दोनों चीजें क्या होगी, समान होगी। इससे आप क्या स्टेटमेंट बना दोगे कि वर्ग हम उसे बोलेंगे जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। मतलब वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी सारी साइड्स क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब एक तो स्टेटमेंट आ गया ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब सभी भुजाएं क्या है, समान है, आप लिख सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखोगे वर्ग के लिए, सभी भुजाएं समान, ठीक है ना, क्या है तो इक्वल है। क्या इक्वल है? तो साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब सभी भुजाएं समान होगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम, वर्ग बोलेंगे। पहली कंडीशन तो ये आ गई। दूसरा क्या बोलोगे, जो इसके एंगल बन रहे हैं ना, ये देखो ये एंगल बन रहा है, ये कितने के बनेंगे, 90 डिग्री के। कितने? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इससे दूसरा कंडीशन आप क्या लिख सकते हो कि सभी कोण क्या होंगे, समकोण होंगे। सभी कोण समकोण होंगे, मतलब 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल हो गया। तो लिख सकते हो राइट एंगल हो गया, राइट एंगल। सभी कोण समकोण होंगे और सभी भुजाएं समान होगी। दूसरा क्या बता सकते हो, जो जो इसके विकिरण बनेंगे ना, तो इसमें कितने विकिरण बनेंगे, आप बोलोगे 2 विकिरण बनेंगे। भुजाएं कितनी है, 4 भुजाएं है और 2 विकिरण है। और कोण कितने, तो 4 कोण है। तो जो 2 विकिरण है ना, वो भी क्या होंगे, दूरी में, लंबाई में समान होंगे। तो आप बोलोगे थर्ड स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, दोनों विकिरण बराबर होंगे। तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया कि दोनों विकिरण बराबर होंगे। फोर्थ आप क्या लिख सकते हो, जब देखो 2 विकिरण एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, समद्वि भाजित कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनके मध्य जो कोण बनेगा ना, वो भी क्या होगा, समकोण होगा। तो आप तीसरे में क्या लिख, चौथे स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हो कि दोनों विकिरण एक दूसरे को समकोण पर समद्वि भाजित करेंगे, ठीक है ना। तो चौथा स्टेटमेंट हो गया कि दोनों विकिरण एक दूसरे को समकोण पर समद्वि भाजित करेंगे। तो दोनों विकिरण के बीच का कोण कितना आ गया, तो कोण 90 डिग्री आ गया। तो ये पूरा स्टेटमेंट लिख लेना कि दोनों विकिरण एक दूसरे को समकोण पे समद्वि भाजित करेंगे, मतलब दोनों के बीच का कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट आ गया। अब देखो, तो मेरे स्कोर के बारे में जो भी चीजें थी इंपॉर्टेंट, मैंने सारी चीजें बता दी। अब देखो इसकी फॉर्मूले देख लेते हैं कि क्या क्या बन सकता है इसके फॉर्मूले। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, इसका परिमाप कैसे निकालोगे, वो सारी चीजें देख लेते हैं। अब देखो आपको बोल दिया गया है कि आपको निकालना क्या, इस स्क्वायर का, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। मैंने क्या बोला था, क्षेत्रफल क्या होता है, इसके द्वारा जो घेरी गई जगह, मतलब ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास वर्ग है, इसके द्वारा जो ये घेरी गई जगह, यही हुआ ना, यही तो इसका क्षेत्रफल होता है। और ये आपके पास ए है और ये आपके पास ए है। अब मान लो आपने इसकी लंबाई ले ली 1, लंबाई क्या ए ले ली, और एक ये क्या है कि यूनिट है, मान लो 1 यूनिट है, मतलब 1 लंबाई है। अब 1 लंबाई को आपको कितने तक चलना है, ऐसे कंटिन्यू कहाँ तक चलोगे, आप बोलोगे सर ए तक चलेंगे, तो बस ए को मल्टीप्लाई कर दो ए से, और ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब देखो आपके पास इस पूरे का एरिया, मतलब कवर किया हुआ इस कवर सरफेस को अपना एरिया निकालना, इसी को एरिया बोलते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्या करोगे, ये एक यूनिट लेंथ ले लिया आपने, इस लेंथ की लंबाई कितनी है, तो ये आपने बोल दिया ए है। ये लेंथ कब तक चलेगी, जब ये कवर हो पाएगी पूरी, ऐसे ऐसे कंटिन्यू कब तक चलेगी, ए दूरी तक चलेगी। तो
तो मतलब क्या हो गया, इसको किससे गुणा करोगे, इससे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप इससे क्या बता सकते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मतलब स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा। आप लिख सकते हो एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्या आ गया अपने पास, ए मल्टीप्लाई ए, मतलब ए स्क्वायर, या फिर क्या बोल हिंदी में क्या लिख सकते हो, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, या फिर भुजा गुणा भुजा। किसी को दिक्कत नहीं होगी, मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे, साइड साइड मल्टीप्लाई साइड आ गई, तो किसी की दिक्कत नहीं होगी ना। ये हमने क्या निकाल दिया, इसका एरिया निकाल दिया। अब बात करते हैं, एरिया तो निकाल दिया, अब मैंने दूसरा क्या बताया था, पैरामीटर बताया था। पैरामीटर क्या होता था, सभी भुजाओं का योग, मतलब एडिशन करना था। लिख लो सेकंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वो क्या होता था, एडिशन करना था सारी भुजाओं का। तो ये भुजा कितनी ए है, ये भी ए है, तो ये क्या होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, तो सबको जोड़ दो। आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितने ए होगी, तो ये 4 ए बन गया। इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 मल्टीप्लाई ए का मतलब क्या है, साइड तो है, भुजा ही तो है, आप साइड लिख सकते हो। मतलब क्या लिख सकते हो, और हिंदी में 4 गुना भुजा आ गया आपका। क्या लिख लोगे, 4 गुना भुजा। तो क्या बोलोगे, मतलब परिमाप लिख लो हिंदी में, ये भी लिख लो, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, तो 4 गुना भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू साइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पूछेगा कोई आपसे, तो क्या बोलोगे, 4 मल्टीप्लाई साइड आ जाएगा, मतलब 4 गुना भुजा आ गया, ठीक है। ये वर्ग का परिमाप आ गया। हमने इसका क्षेत्रफल देख लिया, परिमाप देख लिया। तो आपको लग रहा होगा सर ये तो हमने कर दिया, अब ये विकिरण जो दी ये कैसे निकालेंगे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसका भी देख लो आप। तो ये मैं हटा दो ना, ये हो गया होगा सबका। अब देखो मैं सीधा बता दूं विकिरण निकालना कैसे है, तो मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता दूंगा, ए मल्टीप्लाई √2। लेकिन वो कैसे आया वो आपको पता होना जरूरी है ना। तो अब आप ऐसे देखो, आप मान लो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये कट छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, यहाँ से करके ये वाला, इसको ले लो उठा के, यहाँ से मैंने इसको ऐसे बना दिया यहाँ पे। मान लो ये ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। ये ट्राइंगल कौन सा है, ये भी 90 डिग्री एंगल हुआ ना, तो कैसा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल बन गया। अब राइट एंगल बन गया तो फिर क्या होगा, इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय, जिसके बारे में आपने सुना होगा ना। क्या होता था भाई, ये होता है अपना कर्ण, ये होता है अपना लंब, और ये क्या होता था अपना आधार। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था कि जो कर्ण होता है अपना, मतलब कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हो ना आप, एच, और आधार को क्या बोलते हैं, बेस, और इसको लंब को लंबाई बोल दो, या तो एल बोल दो, यही तो बोलते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर जब होता है वो किसके बराबर होता था, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। मतलब हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर करोगे वो किसके हो जाएगा, लंब के स्क्वायर के, मतलब लेंथ के स्क्वायर के प्लस, मतलब हाइट लिख सकते हो इसको, स्मॉल हाइट एच लिख लो भले, ठीक है ना। और इसका हो जाएगा आधार का मतलब बी का स्क्वायर, भले आप लंब ना लिखो तो इसको स्मॉल एच भी लिख लो, भले हाइट लिख लो, ठीक है ना, स्मॉल एच लिख लो। ये होता था। अब देखो ये आपको कितनी दी हुई है, तो ये तो आपके पास ए है, और ये बेस भी कितना, ये भी आपके पास ए है। तो ये वैल्यू पुट करो तो ये नहीं आ जाएगा क्या, मतलब ये विकिरण नहीं आ जाएगा। विकिरण क्या होता है, डायगोनल। इंग्लिश मीडियम को किसी दिक्कत होती है, विकिरण क्या बोलोगे, विकिरण का मतलब क्या होता है, डायगोनल। डायगोनल जो होता है ना, उसको मैंने बोला विकिरण। कितने डायगोनल होते हैं, तो आप बोलोगे स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं, ठीक है ना। तो डायगोनल कैसे निकालोगे आप, तो ये देखो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, तो ये नहीं आ जाएगा क्या, आ ही जाएगा। तो देखो एच स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी ए का स्क्वायर हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो, एच स्क्वायर इक्वल टू ए के और ए के 2 ए स्क्वायर हो गए, तो 2 ए स्क्वायर आ गया। अब देखो ये स्क्वायर उधर गया तो रूट हो जाएगा, तो एच बराबर √2 ए आ गया, है ना। रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये तो ये अकेला रह गया, रूट आ गया 2 पे। मतलब ये विकिरण कितनी आ गई, विकिरण की लंबाई कितनी आ गई, आप बोलोगे
h इक्वल टू √2a आ जाएगा। मतलब ये विकेंड और विकेंड दोनों बराबर है, तो दोनों की लेंथ कितनी आ जाएगी, तो उसकी लंबाई आ जाएगी √2a आ जाएगी। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। ये तो हमने निकाल दिया क्या, इसकी लेंथ निकाल दी, लंबाई निकाल दी, ठीक है ना। तो ये तो विकेंड की लंबाई निकल गई। अब देखो एक फॉर्मूला होता है कि सर अगर आपको हमें साइड नहीं दी हुई है और खाली विकेंड दिया हुआ है तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो वो भी देख लो। जब भी आपके पास साथ ऐसा हो ना कि भाई आपको लंबाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई नहीं दी हुई है, मतलब वर्ग की भुजाएं नहीं दी हुई है, और आपको बोला जाए कि क्षेत्रफल निकालो, तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बस इतना करना है, क्षेत्रफल निकालना है ना, आप लिख लोगे एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा। जब भी आपको देखो मान लो ये दो विकेंड दी हुई है आपको और ये साइड्स नहीं दी, भुजाएं नहीं दी हुई है, तो कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई दोनों साइड, दोनों विकेंड का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। तो विकेंड एक तो आ गया अपने पास AC और दूसरा आ गया BD, लिख लोगे AC मल्टीप्लाई BD, बस ये फॉर्मूला हो गया। क्या बोला मैंने, विकेंड फर्स्ट मल्टीप्लाई विकेंड सेकंड आ गया, 1/2 मल्टीप्लाई विकेंड फर्स्ट मल्टीप्लाई विकेंड सेकंड। अब देखो यहाँ से आपके मन में एक चीज और आ रही होगी कि विकेंड तो दोनों इसके बराबर है, तो इससे क्या फॉर्मूला बन गया कि एरिया, स्क्वायर का एरिया है ना, तो एरिया को मैं A से लिख लूँ, कैपिटल A से, ये एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 A, और A कितना हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो A मल्टीप्लाई A लिख सकता हूँ ना मैं, तो कैपिटल A इक्वल टू 1/2 A स्क्वायर आ गया। अब देखो इससे एक और फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्या, है ना, इससे फॉर्मूला एक और भी बन सकता है कि आपको अगर साइड दी हुई है ना, और अगर नहीं आपको एरिया दिया हो तो साइड भी निकाल सकते हो ना, आप निकाल दोगे ना। मैं ये विकेंड था, सॉरी ये तो विकेंड था ना, हमने गलत लिख लिया। तो विकेंड की हाइट कितनी थी अपने पास, विकेंड की लेंथ हमने अभी निकाली, कितनी निकाली थी, तो विकेंड अपने पास अभी आया था √2 और A आया था, ये आया था ना। दूसरा विकेंड भी क्या था अपने पास, √2 और A आ गया था, यही तो आ गया, ठीक है। अब देखो आप √2 का A का तो A से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने, 1/2, ठीक है, और फर्स्ट विकेंड मल्टीप्लाई सेकंड विकेंड, तो फर्स्ट विकेंड की हाइट कितनी थी अपने पास √2A, ठीक है, सेकंड की भी ये आ गई। अब देखो A का A से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया A स्क्वायर, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2 आ गया, मल्टीप्लाई A स्क्वायर आ गया। अब देखो 2 से 2 कट गया, तो एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा A स्क्वायर। सेम आया नहीं आया, जो हमने बेसिक नॉर्मली फॉर्मूले से पढ़ा था उसमें एरिया क्या था, भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर था, और इसको देखो सोल्व करके जब आपने विकेंड से भी निकाला तो सेम का सेम आया नहीं आया। मतलब आप विकेंड से भी कर सकते हो और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आपके पास विकेंड दी हुई है तो कैसे निकाल दोगे सीधा एरिया, और आपको अगर एरिया दिया हो विकेंड निकालना बोला है तो क्या करोगे आप, तो आपको बस इतना करना है, विकेंड इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई एरिया कर दो। क्या कर दोगे, √2 मल्टीप्लाई एरिया कर दोगे, मतलब क्षेत्रफल कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा, विकेंड निकल जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया होगा सबका। मैंने विकेंड निकालना भी बता दिया और बाकी वाले फॉर्मूले भी बता दिए। जैसे इसका एक क्वेश्चन करके देख लो, बाकी कल इसके सारे क्वेश्चन होंगे वो कल कर देंगे, और इसका नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि 5 सेंटीमीटर है, अब बोला गया इसके क्षेत्रफल निकालो, एरिया निकालो, तो आप क्या कर दोगे, एरिया निकालने के लिए 5 मल्टीप्लाई 5 कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसको सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। फिर कल जो भी इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो कल कर देंगे ट्राई। और जैसे अगर बोला जाए इसका पैरामीटर निकालो मतलब परिमाप निकालो, तो क्या कर दोगे 4 मल्टीप्लाई 5, मतलब 4 गुना भुजा करोगे ना, तो 4 का गुना 5 से कर दिया तो कितना आ गया 20 आ गया अपना। तो ये इसका क्या निकल गया पैरामीटर, मतलब परिमाप निकल गया, ठीक है ना। आज के लिए इतने रखते हैं।